जय माता दी सभी भक्तों को। आज बात करेंगे कि जब कोई सिद्ध साधक, कोई शक्तिधारी गुरु इस बात को जान लेता है कि अब उसका अंत समय नज़दीक है, तो वो अपने किसी योग्य शिष्य को अपनी समस्त शक्तियाँ, समस्त सिद्धियाँ कैसे ट्रांसफ़र करता है या फिर गद्दी ट्रांसफ़र कैसे की जाती है, इस विषय के ऊपर बात करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहली बात तो ये है कि शक्तियाँ या गद्दियाँ हर किसी को ट्रांसफ़र नहीं की जाती। उसके लिए सबसे पहले योग्य शिष्य देखा जाता है। योग्य शिष्य को ही ये चीज़ें ट्रांसफ़र में मिलती हैं। बहुत से सिद्ध साधक या बहुत से गुरु जो होते हैं वो अपनी शक्तियाँ अपने परिवार में किसी अपने वंशज को दे जाते हैं। बहुत से सिद्ध साधक ये शक्तियाँ किसी अपने पुराने शिष्य को, जो कि काफ़ी लंबे अरसे से निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर रहा है, उनको दे जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि शिष्य की योग्यता, शक्तियाँ उसी को दी जाती हैं जो शिष्य योग्य होगा। शक्तियाँ देने के लिए, शक्तियों को ट्रांसफ़र करने के लिए गुरु भी उस लेवल पर होने चाहिए, उतने उच्चतम स्तर पर उनकी सिद्धियां होनी चाहिए कि वो ट्रांसफ़र कर सकें। ऐसा नहीं है कि कोई साधक आज नई नई सिद्धि ले रहा है, सिद्धि कर रहा है, शक्ति थोड़ी सी जुड़ी और वो बोलेगा कि मैं उसको ट्रांसफ़र कर दूँ। ऐसा नहीं होता है। वो शक्ति को भी उस लेवल पर उसने साध रखा हो कि उसको वो ट्रांसफ़र दे सके, तो ही शक्तियाँ ट्रांसफ़र होती हैं। अब बात करेंगे कि शक्तियों को ट्रांसफ़र करने की विधि क्या होती है। देखिए, बहुत से साधक, बहुत से योगी, बहुत से सिद्ध गुरु इस लेवल पर होते हैं कि वो अपनी शक्तियों से वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। चाहे शक्तियाँ उनके मन में भाव डालती हैं या फिर शक्तियाँ किसी भी तरीके से उनसे बात करती हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो साधक उस शक्ति से बात करता है कि भाई, मैं अब मेरे जाने का समय नज़दीक आ रहा है, या मैं आपको इस पर्टिकुलर इंसान को, इस खास व्यक्ति को, इस खास शिष्य को सौंपना चाहता हूँ, ताकि आगे की सेवा और लोक कल्याण का जो भी हमारा काम है वो इस साधक के थ्रू हो, इस शिष्य के थ्रू हो। अब मेरी वो अवस्था नहीं है कि मैं लंबे समय तक आपकी सेवा आराधना कर सकूँ। तो शक्तियाँ उस साधक को गाइड करती हैं कि इस विधि के द्वारा आप हमें उस पर्सन को दे सकते हो। अब वो विधियाँ शक्ति के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसके अलावा एक तरीका होता है कि साधक अपनी शक्तियों को किसी मिठाई में अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति को खिला देता है। तीसरा तरीका ये होता है कि साधक अपने हाथ में कुछ गंगा जल लेगा, उस पर मंत्र जाप करेगा या उसके ऊपर सिद्धियों से बात करके उनका अंश उसमें डालेगा, और वो गंगा जल जो है वो गंगा जल उस व्यक्ति को पिला दिया जाएगा। तीसरा तरीका होता है कि जिस भी स्थान के ऊपर उन्होंने अपनी शक्तियों को वास करवा रखा है या फिर कोई स्थान बना रखा है, उस स्थान पर जा कर के वहाँ पर वचन किए जाएंगे कि अब से शक्तियाँ जो हैं वो इस साधक के साथ में, इस शिष्य के साथ में रहेंगी और यह आगे उनकी सेवा करता रहेगा। तो उसमें सेवा की पूरी विधि शिष्य को बताई जाती है। इन सभी तरीक़ों में सेवा की, आगे की सेवा की पूरी विधि शिष्य को बताई जाती है, तरीका शिष्य को बताया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे केसेस में मंत्र भी शिष्य को ट्रांसफ़र किए जाते हैं, दिए जाते हैं, मंत्र का ज्ञान भी दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई गुरु बिना ट्रांसफ़र किए इस लोक से चला जाता है तो उसकी आत्मा जो है वो भटकती रहेगी, क्योंकि उसने अपनी सिद्धियों को रिलीज़ नहीं किया होगा। तो सिद्धियां उसने ट्रांसफ़र करनी है, तो ऐसे केसेस में बहुत बारी वो अपने योग्य शिष्य के स्वप्न के माध्यम से या फिर उसको किसी न किसी तरीके से वो आभास करवाएगा कि ये मंत्र है, ये विधि है, इस विधि से ये शक्तियाँ जो हैं तुम्हारे पास आएंगी, तुम्हें इनके साथ आत्मसात करना है और इनको लोक कल्याण के मार्ग में यूज़ करना है, उनको लेकर के लोक कल्याण के मार्ग में अग्रसर होना है। तो बहुत से लोगों को स्वप्न के माध्यम से भी वो अपना ज्ञान देते हैं। बहुत से लोगों को उनके मंत्र जाप या फिर ध्यान के वक्त वो गुरु कम्युनिकेट करते हैं, उनकी आत्माएं कम्युनिकेट करती हैं और तब उनको वो ज्ञान दिया जाता है। बहुत से केसेस में हमने देखा है कि अगर कोई सवारी वाले साधक है तो वो अपनी सवारी को अपने शिष्य के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। जाने से पहले अपनी सवारी को अपने किसी योग्य शिष्य पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि सर्वप्रथम वो
उस सवारी को बुलाएंगे, अपने शरीर पे हाजिर किया जाएगा। उस सवारी से बात की जाएगी कि ठीक है, मेरे जाने का वक्त आ चुका है, अब ये साधक हैं, ये शिष्य हैं, ये आगे आपकी सेवा करेंगे। तो उस केस में सवारी के मानने पर वो शक्ति वहाँ से उस शिष्य में ट्रांसफ़र होती है, यानी वो उस जगह से कोई फल, कोई मिठाई या कोई भी चीज़ लेकर के उस शिष्य को खिलाएंगे और उसके सर के ऊपर हाथ रखेंगे। उससे भी शक्ति ट्रांसफ़र, उससे भी वो सवारी ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके अलावा एक जो तरीका बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है वो है शक्तिपात। शक्तिपात में योग्य गुरु अपनी समस्त ऊर्जा को इकट्ठा करके, अपनी समस्त शक्तियों को इकट्ठा करके, अपने प्राणों के माध्यम से इकट्ठा करके उन शक्तियों को अपने हृदय चक्र पे लाते हैं और फिर हृदय चक्र से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए अपने अंगूठे के या फिर नेत्रों के माध्यम से अपने शिष्य के ऊपर उसके आज्ञा चक्र में शक्तिपात करते हैं और फिर वो ऊर्जा, वो सिद्धियाँ, वो शक्तियाँ उसके आज्ञा चक्र के माध्यम से, उस शिष्य के आज्ञा चक्र के माध्यम से उसके मूलाधार में स्थानांतरित की जाती हैं। मूलाधार तो नहीं बोलूँगा, उसके हृदय चक्र में स्थानांतरित की जाती हैं, लेकिन उसके मूलाधार चक्र को भी उस टाइम पे एक्टिव किया जाता है। शक्तियाँ हृदय चक्र में स्थानांतरित की जाती हैं, सिद्धियाँ ट्रांसफ़र की जाती हैं और फिर उसके कुछ टाइम के बाद वक्त रहते वो व्यक्ति स्वतः ही उन सिद्धियों को, उन शक्तियों को यूज़ करने का ज्ञान अपने अंदर से उभरता हुआ पाता है। उसको खुद ही भाव आने लगते हैं कि ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से वो होगा, यानी वो ज्ञान अपने आप उसके अंदर रचना बसना शुरू होता है और वो व्यक्ति उस ज्ञान से आगे लोक कल्याण का कार्य कर पाता है। तो ये विधियां हैं, कुछ एक विधियां हैं जिन विधियों के माध्यम से हम लोग अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्तियों को, अपनी सिद्धियों को अपने शिष्यों में ट्रांसफ़र करते हैं। इस चीज़ को गुरु तभी देते हैं जब एक तो यज्ञ शिष्य प्राप्त हो जाए और दूसरा उनके जाने का वक्त हो। अदरवाइज़ शिष्य को अब पूरी उम्र इस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है कि मेहनत करो और खुद अपने लेवल पर सिद्धियां, शक्तियां हासिल करो। लेकिन वक्त आने पर जब पता है कि कोई और सोर्स नहीं है, अब कोई चारा नहीं बचा, अब जो ज्ञान है वो मेरे साथ लुप्त ना हो जाए, तब ये ज्ञान उस योग्य शिष्य के अंदर उतारा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप सबको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे आप सबसे, तब तक के लिए जय माता दी सभी भक्तों को।